अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अहले बैत की सातवीं किस्त में खुशामदीद। आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करेंगे, उनके जैसी शायद ही इस तरह अर्थ पर किसी ने शहादत का जाम नोश फरमाया हो। आज हम बात करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे वाक़िए करबला की शौदा सैयदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। आज की इस वीडियो में हम वाक़िए करबला को तफसील के साथ बयान करेंगे, क्योंकि आज तक इस तफसील के साथ बयान न हुआ है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप पर वाक़िए करबला के हकाइक खुल सकें। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम हुसैन इब्न अली, कुनियत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सत्ते रसूल है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और वालिदा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाना इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पैदाइश 5 शबान 4 हिजरी में मदीना में हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन साहबजादे की पैदाइश की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ लाए और फरमाया, मेरे बेटे को लाओ। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक सफेद कपड़े में लपेटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को गोद में ले लिया और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, तुमने मेरे बेटे का नाम क्या रखा है? सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, हमने इसका नाम हरब रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि ये हुसैन है। जब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत हुई तो उस वक्त आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बड़े भाई सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुद्दत रज़ात यानी दूध पिलाने का जमाना खत्म नहीं हुआ था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चच्ची उम्मे फजल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि आप हुसैन को दूध पिलाया करो। चनाचा सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी वालिदा का नहीं बल्कि हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दूध पिया। हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की परवरिश में निहायत मोहब्बत फरमाकर आपके लिए अपने तमाम आराम कुर्बान कर दिए, जैसा कि एक हकीकी माँ करती है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने बचपन के 7 साल 7 माह और 7 दिन अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में रहे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ज्यादा मुद्दत अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत मौका न मिल सका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए, लेकिन फिर भी 7 साल और 7 माह जो मोहब्बत और कुर्ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मिला, वो किसी और को न मिल सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने साथ ही रखते और खुद हर चीज के आदाब सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की परवरिश आपके वालिद सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और वालिदा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाई। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अखलाक निहायत आला और आदात निहायत पाकीज़ा थी। एक मरतबा एक शख्स को मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में भेजा तो उसे शनाख्त के तौर पर बताया कि जब तुम मदीना में पहुंचकर मस्जिद नबवी में दाखिल होगे तो वहां तुम्हें लोगों का एक हल्का नजर आएगा। उस हल्के में लोग निहायत बाअदब तरीके से बैठे होंगे, तो समझ लेना कि यह सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हल्का है। इससे मालूम होता है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अखलाकी खसूसियात इतनी बुलंद थी कि लोगों में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत मकबूल थे। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अहले बैत के सकी घराने के चश्मो चिराग हैं। सखावत करना, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों की मदद करना आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खानदानी विरासत में मिला है। कभी कोई जरूरतमंद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चौखट से खाली हाथ नहीं गया। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मेरे वालिद यतीमों और मोहताज लोगों के घरों पर खुद खाना लेकर जाया करते थे। इस काम में इस कदर मुशक्कत उठाते कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पीठ मुबारक पर निशानात पड़ जाते थे। एक मरतबा हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार हो गए। जब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मालूम हुआ तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए। इस वक्त हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जबान पर ये अल्फाज जारी थे, आह कितना बड़ा गम है, कितना बड़ा गम है। ये सुनकर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे भाई आपको किस बात का गम है? हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया कि मौत मेरे सामने खड़ी है और मैं बहुत लोगों का मकरूज हूँ। इस कर्ज की अदायगी के सदमे ने सख्त मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, आप परेशान ना हो, इस कर्ज की अदायगी का जिम्मा मैं लेता हूँ। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, मुझे इस बात का खौफ है कि मैं मकरूज होने की हालत में न मर जाऊं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनको मज़ीद तसल्ली दी और फरमाया, मैं घर जाते ही आपका कर्ज अदा कर दूंगा। चनांचा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर तशरीफ लाए और हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तमाम कर्ज ख्वाहों को बुलवाया और उनकी सारी रकम उसी वक्त अदा कर दी।
कुल रकम सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 60,000 अदा फरमाई। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा शुजात में भी निहायत बुलंद मकाम रखते हैं। मैदान करबला में आप रजी अल्लाह तआला अन्हा की शुजात और आप रजी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद की बहादुरी का मार्का तो सब ही जानते हैं कि किस तरह आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने यजीदियों के सर कलम करके इनको वासिल जहन्नुम करते रहे। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने दौर खिलाफत में दारुल हुकूमत मदीने से कोफा मुंतकिल कर लिया था। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कोफा में होने वाली बगावतों पर काबू पाना लाजमी था। इस वक्त 4 जमातें वजूद में आईं। एक जमात ऐसी थी जिसने खुलकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा का साथ दिया। दूसरी जमात अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ थी। तीसरी जमात ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा और मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा दोनों की मुखालफत की। ये जमात खवारिज कहलाई। चौथी जमात सहाबाओं की थी जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिलाफत को बरहक जानते थे, लेकिन मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में भी चुप थे। जब मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बेटे यजीद को तख्त नशीन फरमाया तो यजीद के लिए सबसे अहम मसला हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा की बैत का था, क्योंकि इन्होंने यजीद की बैत नहीं की थी। चनाचा यजीद के लिए अपनी हुकूमत की बका और मजबूती के लिए जरूरी था कि वो इन हजरात से बैत ले। इसलिए ताकत नशीन होते ही यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उकबा को मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात की खबर भेजी और साथ ही ये हुक्मनामा भेजा कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा से मेरे हक में बैत लो और जब तक वो बैत ना करें उन्हें हरगिज मत छोड़ो। गवर्नर मदीना वलीद बिन उकबा एक रहम दिल और खानदान नबूवत की ताजीम और एहतराम करने वाला शख्स था। वो यजीद के इस हुक्म से बहुत घबराया। इस हुक्म की तामील इसके लिए मुश्किल थी, मगर वो इसको ना पूरा करने के अंजाम से भी बाखबर था। इसने मशवरे के लिए अपने नाइब मरवान बिन हुक्म को बुलवा भेजा और सारी सूरत हाल से आगाह किया। मरवान एक संग दिल और सख्त मिजाज आदमी था। इसने कहा, मेरे ख्याल में तुम इन सब हजरात को इसी वक्त बुला भेजो और इन्हें बैत करने के लिए कहो। अगर वो बैत कर लें तो ठीक, वरना इनकार की सूरत में तीनों का सर कलम कर दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा की मौत से बाखबर होने पर वो तीनों अलग अलग मकाम पर जाकर अलग खिलाफत बन खड़े होंगे, फिर इन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा जद्दाल और कताल को पसंद नहीं करते। वो अमर खिलाफत के तलबगार भी नहीं थे, सिवाय ये कि खिलाफत खुद बखुद इनको दी जाए। वलीद ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाने के लिए कासिद भेजा। कासिद ने इन दोनों हजरात को मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए पाया। कासिद ने कहा, आप दोनों हजरात को अमीर ने बुलाया है। उन्होंने फरमाया, तुम चलो, हम अभी आते हैं। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, आपका क्या ख्याल है कि अमीर ने हमको इस वक्त क्यों तलब किया है? सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा वफात पा गए हैं। हमें इसलिए बुलाया है कि इनकी मौत की खबर फैलने से पहले हमसे यजीद के हक में बैत ले ली जाए। हजरत अनस बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मेरा भी यही गुमान है। फिर इन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि अब आपका क्या इरादा है? सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैं इस वक्त अपने नौजवानों को लेकर चलता हूँ, क्योंकि इनकार की सूरत में हो सकता है मामला नाजुक सूरत हाल अख्तियार कर जाए। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी हिफाजत का सामान करके वलीद के पास पहुंचे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने साथियों से फरमाया कि मैं मकान के अंदर दाखिल होता हूँ। अगर मैं तुम्हें बुलाऊं या तुम मेरी आवाज बुलंद होती सुनो तो अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तुम यहाँ से मत हटना। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा अंदर दाखिल हुए और सलाम करके बैठ गए। इस वक्त वलीद के पास मरवान भी मौजूद था। वलीद ने आपको अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात पा जाने की खबर सुनाई और यजीद की बैत के लिए कहा। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ताज़ियत के बाद फरमाया कि मेरा जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता, और ना ही मेरे लिए इस तरह छुप कर बैत करना मुनासिब है। अगर आप बाहर निकलकर दूसरे आम लोगों के साथ हमें भी बैत की दावत दें तो ये एक अलग बात है। वलीद, जो कि एक अमन पसंद आदमी था, इसने कहा, अच्छा आप बाहर तशरीफ ले जाएं। इस पर मरवान ने कहा, अगर इस वक्त तुमने इनको जाने दिया और बैत ना ली तो तुम कभी भी इन पर काबू ना पा सकोगे। इनको कैद कर लो, अगर ये बैत कर लें तो ठीक है, वरना इनका सर कलम कर दो। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर उठ खड़े हुए और फरमाया, इब्ने ज़रका, तू मुझे कत्ल करेगा या ये करेंगे? खुदा की कसम तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप अपने घर तशरीफ ले आए। यजीद की तरफ से गवर्नर मदीना वलीद को कई खतूत आए और वलीद वो खतूत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा को दिखाता रहा। चनांचा जब सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा को यकीन हो गया कि अब ये लोग मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, तब आपने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा के बाद मदीना मुनव्वरा की हुर्मत के खातिर मक्का की तरफ हिजरत फरमाई।
घर वालों को तैयारी का हुक्म देकर आप खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाजिर हुए और सलाम अर्ज किया। अब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों से बेसाख्ता आंसू रवा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस और मदीना से जुदाई के ख्याल में सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर शफ़क़त तारी कर दी। रात का कुछ हिस्सा नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारा और सलाम पेश करने के बाद उसी आंसुओं के साथ जन्नतुल बकी में अपनी वालिदा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत अक़दस और अपने भाई सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे हाजिरी पेश की। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मकाम खानदान नबूवत के साथ मक्का की तरफ चल पड़े। आज अहले मदीना का हाल बेहाल हो रहा है। लोगों का करार दिल सबको बेकरार करके मदीना तैयबा से रुखसत हो रहा है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 27 रजब 60 हिजरी बरोज इतवार मदीना से रवाना हुए। रवानगी के वक्त आप ये आयत पढ़ रहे थे, सूरह कसस आयत 21। तो वो इस शहर से निकला डरता हुआ इस इंतजार में कि अब क्या होता है। कहा, ऐ मेरे रब, मुझे जालिम कौम से निजात अता फरमा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मदीने से 3 शबान 60 हिजरी को मक्का में पहुंचे तो अहले मक्का आपकी आमद की खबर सुनकर आपके इस्तकबाल और दीदार के लिए जमा हो गए। मक्का में दाखिल होते वक्त आपने आयत पढ़ी, सूरह कसस आयत 22, और जब मदीन की तरफ मुतवज्जा हुआ कहा, उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधी राह पर चलाएगा। आपने 3 शबान से लेकर 8 ज़िलहिज 60 हिजरी तक शुएब अबी तालिब में कायम फरमाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुस्तकिल तौर पर कायम पजीर हो गए और पुरअमन जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद रहे। यही वजह है कि आपने अपनी मवाफ़क़त में कोई फौजी ताकत ना बनाई और ना कोई इमदादी पार्टी बनाने की कोशिश की और ना ही तहरीर और तकरीर या दीगर ज़राए से लोगों को अपना हमनवा बनाने की कोशिश की। मगर बहुत जल्द ऐसे हालात पैदा हो गए कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ज्यादा देर रहना नामुमकिन हो गया। जब यजीदी हुकूमत को सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मक्का पहुंचने का इल्म हुआ तो उसने मदीने के गवर्नर वलीद को माजूल कर दिया और उमरो बिन साद को मुकर्रर कर दिया और मक्का में गवर्नर याया बिन हकीम बिन सफवान थे, इनको भी माजूल कर दिया। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मामले में यजीद का तर्ज अमल इतना गैर मुनसिफाना और जारहाना था कि इसे इस मकसद की तामील के लिए वो आदमी ना मिलते थे और खुद इसके गवर्नर इसकी अहकाम की तामील इसके ख्वाहिश के मुताबिक ना कर सकते थे। इसे सिर्फ उन लोगों की जरूरत थी जो अहले बैत के साथ किसी मराद की जगह अपने दिल में ना रखते हों। कोफा शहर सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथियों का मरकज और गढ़ था। जब उन्हें ये पता लगा कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो कोफा के लोगों ने सुलेमान के मकान पर इज्तिमा किया और बाहम जानो माल के साथ सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ऐदो पैमान किया और फिर चंद अफराद की तरफ से इस मजमून का एक खत लिखा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये खत हुसैन बिन अली की तरफ है। अस्सलामु अलैकुम। हम इस खुदा की हमदो सना करते हैं जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। गुजारिश ये है कि हम में से कोई इमाम नहीं, आप यहाँ जल्दी तशरीफ लाएं, शायद इस तरह हमको अल्लाह ताला हक पर जमा कर दे। ये खत लिखने के बाद चंद लोगों को मक्का की तरफ रवाना किया गया। ये खत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 10 रमजान 60 हिजरी को वसूल हुआ। इसके बाद दिगरे खतूत का तांबा बन गया। इस अव्वल खत से लेकर आखिरी खत तक सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ऐसा ही यकीन दिलाया गया। चनाचा आपको जो आखिरी खत मौसूल हुआ उसका मजमून ये था। ये खत हुसैन बिन अली के नाम है जो हुसैन और इनके बाप अली के साथियों की तरफ से लिखा जाता है। सूरत हाल ये है कि लोग आपका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं और आपके सिवा किसी और के मुतालिक किसी किस्म का हक अमामत नहीं रखते। ए इब्न रसूल जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जब ये खतूत पहुंचे तो आपकी हिम्मत और गैरत दीनी जोश में आ गई और आपने जहाद बुलंद करना अपना फर्ज समझ लिया। अहले कूफा और बसरा और दीगर मुख्तलिफ मकामात के बार बार इसरार पर तमाम हुज्जत के खातिर उनकी दावत पर लब्बैक कहना शरन जरूरी हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके दीगर अज़ा व अक़ारिब और कई जलीलुल कदर सहाबा और ताबईन ने आपकी खिदमत में दरख्वास्त की कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा तशरीफ ना ले जाएं। कूफा के लोग बेवफा हैं, जफाकार हैं। उन्होंने आपके अब्बा हुजूर सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बेवफाई की थी और फिर ये लोग वो हैं कि अपने जालिम अमीर को तखत से हटाकर दावत नहीं दे रहे, फिर भी आपको बुलाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हस्बे साबिक आपसे भी बेवफाई कर जाएं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सब कुछ सुना और फरमाया, अब मुझ पर दावत हक के खातिर जहाद करना फर्ज हो चुका है। वो लोग बेवफा हों या वफादार, मुझे इससे सरोकार नहीं। मैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेशी के वक्त इस सवाल से डरता हूँ कि तुझे दावत हक ऐसे वक्त में दी गई थी
جب ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعات و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، عزتیں پامال ہو رہی تھیں، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی حکومت و قانون کا تصور مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم بلند کیوں نہ کیا؟ پھر یہ بتاؤ کہ اس وقت میں کیا جواب دوں گا کہ جب کوفیوں نے روز محشر بارگاہ الہی میں کہا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، لہذا ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام خطوط کا ایک ہی جواب لکھ کر روانہ فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ مسلمان و مومن گروہ کے نام ہانی اور سعید سب سے آخر میں ہمارے پاس تمہارے خطوط لے کر پہنچے، اور جو کچھ تم نے ان خطوط میں لکھا ہے میں نے سمجھا کہ اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے یعنی حسین علیہ السلام، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی وجہ سے ہدایت اور حق پر جمع فرما دے۔ اس لیے اب میں اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں مامور کر دیا ہے کہ وہ تمہارے صحیح حالات مجھے لکھیں، لہٰذا اگر انہوں نے مجھے وہاں سے لکھ دیا کہ تمہارے ارباب اس بات پر متفق ہیں جو تم نے بذریعہ اپنے خطوط میں ظاہر کیا ہے تو خود بہت جلد میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، مجھے اپنی زندگی کی قسم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے کے لیے تیار فرما لیا۔ چنانچہ 15 رمضان کو آخری 3 قاصدوں کے ہمراہ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور سب سے پہلے روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، پھر اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے 2 چھوٹے بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو ساتھ لیا اور باقی گھر والوں کو فرمایا مکہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور پھر ان کے ساتھ کوفے چلے آنا۔ پھر آپ نے کوفے کا سفر اختیار کیا اور 5 شوال کو کوفہ پہنچ گئے۔ کوفے کے لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے کے طور پر آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ آپ نے مختار بن عبید کے گھر سکونت اختیار فرمائی۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے محب اہل بیت ہونے کی وجہ سے ذرا مذمت نہ کی۔ یزید کے لوگوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ یزید کی حکومت ہو اور لوگ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ان میں سے ایک عمارہ بن یزید بن عقبہ نے گورنر کو کہا مسلم کو بیعت کرنے سے روکو اور اگر وہ نہ رکیں تو ان کو قتل کر دو۔ گورنر کوفہ نعمان بن بشیر نے کہا میں بغیرت نہیں ہوں کہ گورنری بچانے کے لیے خاندان نبوت کا خون بہاؤں، گورنری جاتی ہے تو لاکھ بار جائے لیکن محبت آل رسول دل سے کبھی نہ جائے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا بیعت مسلم کا سلسلہ پھیلتا جا رہا ہے اور گورنر بھی روک نہیں رہا تو انہوں نے یزید کو خط لکھا اور سارے حالات بیان کر دیے۔ یزید نے بصرہ میں عبداللہ بن زیاد کی طرف حکم جاری کیا کہ بصرہ میں اپنے بھائی کو اپنا قائم مقام بنا کر فوراً کوفہ کی گورنری سنبھال لو اور نعمان بن بشیر کو معزول کر کے حالات کو اپنے موافق کرے، اس کے خاطر خواہ کتنی ہی قتل و غارت کرنی پڑے۔ عبداللہ بن زیاد جب کوفہ پہنچا تو سیدھا گورنر ہاؤس کی طرف چل دیا۔ اس نے آتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور گورنری خود سنبھال لی۔ اگلی ہی صبح جامع مسجد کوفہ میں اس نے جلسہ بلایا اور لوگوں کو بہت ڈرایا دھمکایا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر تھے اور ہانی بھی جلسے میں شریک تھے۔ جلسہ ختم ہوا تو ہانی گھر واپس گئے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ابن زیاد نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کے لیے جاسوس بھیج دیے، جن میں سے ایک شخص کچھ رقم اور کپڑے لے کر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمایتی بن کر ہانی کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا عذر یہ تھا کہ میں نے یہ نذرانہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور واپس جا کر اس نے ساری اطلاع ابن زیاد کو دے دی۔ ابن زیاد نے ہانی کو بلا کر ڈرایا اور کہا مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا، مگر ہانی استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ آخرکار 99 سال کے ہانی کو ننگا کر دیا اور شکنجے میں کس کر 1000 کوڑوں کی سزا دی۔ ہانی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ مسلم میری بغل میں بھی ہوتے تو تب بھی تمہارے حوالے نہ کرتا۔ چنانچہ ہانی کو قید کر دیا گیا اور ان کے گھر والوں کو نظر بند کر دیا گیا، اور ان نظر بندوں کو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھا کر اپنے قبیلہ داروں اور عزیزوں کو امام مسلم کی حمایت سے دستبردار ہونے کا اعلان کروا دیا، جس سے بہت سارے لوگ امام مسلم کی بیعت سے پھر گئے۔ اور جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرا میزبان قید اور کوڑوں کی سزا بھگت رہا ہے تو آپ تلوار لے کر باہر نکلے اور لوگوں کے سامنے آ کر ایسا خطبہ فرمایا کہ ایک بار پھر تلواریں آپ کے ساتھ آپ کی حمایت میں چمکنے لگی۔ اگر آپ حملہ کر دیتے تو کوفہ یزیدیوں سے پاک ہو جاتا،
मगर आप सुलह पसंद होने के साथ साथ पहल भी ना करना चाहते थे। सिर्फ गवर्नर हाउस का मुआसरा करने पर इत्तफाक फरमाया और फिर मज़कूरा वाक़या पेश आया कि मगरिब की नमाज के वक्त सिर्फ 500 अफराद आपके पीछे खड़े थे, वो भी कमजोर दिल थे। अब फिर इमाम अकेले रह गए और वो 500 भी साथ छोड़ गए। हानि शहीद कर दिए गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुफा आने का खत लिख दिया गया था। दोनों बच्चे इमाम मुस्लिम के साथ थे। कुफे के बाजारों में इमाम मुस्लिम बच्चों के साथ जा रहे थे। तमाम दरवाजे आपके लिए बंद थे। एक दरवाजा खुला था और एक बूढ़ी औरत जिसका नाम तारीख की किताबों में तो आता है नमूदार हुई और इमाम से पूछा, आप कौन हैं और आधी रात को इन फूल जैसे बच्चों को लेकर परेशान होकर क्यों घूम रहे हैं? इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं अरब का मुसाफिर हूँ, हुसैन का भाई हूँ, कुफियों का बुलाया हुआ मेहमान हूँ। औरत ने दरवाजा खोला और अंदर बुला लिया और जो कुछ हो सका खिदमत की। औरत का नाफरमान बेटा रात देर से घर आया और इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने घर देखकर लालच में अंधा हो गया और फौरन जाकर इब्न ज़ियाद को बता दिया कि मुस्लिम बच्चों के साथ हमारे घर में है। इसने मोहम्मद बिन अशस की क़यादत में एक दस्ता भेजा जिसने तोआ के घर का मुआसरा कर लिया। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लेकर बाहर तशरीफ लाए, सिवाय लड़ने के कोई चारा ना रहा। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा हमला किया कि इब्न अशस को 500 फौजी और मंगवाने पड़े। फिर जब भी गालिब ना आ सका तो मजबूर होकर सुलह की बात करने लगा। आपने फरमाया, मेरे साथ जब 40,000 थे मैं तो उस वक्त भी लड़ाई से परहेज करता था। अब भी अगर तुम सुलह चाहते हो तो ठीक है, मैं इस पर तैयार हूँ। इसके बाद इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्न ज़ियाद के पास तशरीफ लाए तो उसने दरवाजे के पीछे जल्लाद खड़ा किया हुआ था जिसने तलवार मारकर इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद आपके बच्चों की बाजियाबी पर इनाम और इनको पनाह देने पर सख्त सजा का ऐलान कर दिया गया। ये दोनों बच्चे काजी शरीफ के घर में थे और अपने बाप की जुदाई में खून के आंसू रो रहे थे। काजी शरीफ भी इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर सुनकर चारों कतार रो रहे थे और बच्चों से कहने लगे, मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बा जान की वसीयत के मुताबिक रात को मक्का जाने वाले काफिले के साथ रवाना कर दूंगा। तुम बाहिफाजत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंच जाओगे। चनांचा काजी शरीफ ने रात के वक्त दोनों बच्चों को 50-50 अशरफियां दी और साथ खाना बांध दिया। अपने बेटे असद को कहा, इस शहर के फला दरवाजे से आज रात एक काफिला मक्का जाने वाला है। दुश्मनों की नजरों से बचकर इन बच्चों को काफिलों के किसी खुदा तरस इंसान के हवाले करके आ। असद बच्चों को लेकर चुपके चुपके जब दरवाजे पर पहुंचा तो काफिला चंद मिनट पहले ही रवाना हो चुका था। थोड़ी दूर गर्द गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। असद ने कहा, वो काफिला जा रहा है, दौड़कर शामिल हो जाओ। बच्चे क्या दौड़ते, रेशम से ज्यादा नरम पाँव, रात का अंधेरा, दौड़ते दौड़ते सुबह हो गई। काफिला ना मिला, बल्कि वही कुफा के दरो दीवार थे। अभी सोच ही रहे थे कि अब क्या करें कि अचानक एक आवाज कड़की, कौन हो तुम? बच्चे अहले बैत के चश्मो चिराग थे, झूठ का पता ही नहीं था। फौरन बोले, हम इमाम मुस्लिम के बेटे हैं। ये जालिम इब्न ज़ियाद का सिपाही था जो इनाम के लालच में दोनों शहजादों को सीधा इब्न ज़ियाद के दरबार में ले गया। इब्न ज़ियाद ने बच्चों को जेल भेज दिया जहाँ का दरोगा मशकूर नामी मुहिब्बे अहले बैत था। इसने बच्चों को खाना खिलाया, थोड़ा आराम का मौका दिया और रात हुई तो अपनी अंगूठी देकर बच्चों को कहा, यह रास्ता सीधा कादसिया जाता है, वहां मेरा भाई कोतवाले शहर है, इसको जाकर ये अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें हिफाजत के साथ मक्का पहुंचा देगा। बच्चे तो निकल गए लेकिन इब्न ज़ियाद को भी खबर हो गई। उसने मशकूर को बुलाकर कोड़ों की सजा दी। सजा के दौरान किसी ने दरबार में सिफारिश की कि मशकूर बड़े खानदान का है, कहीं बगावत ना हो जाए, बस कर इतनी ही सजा काफी है। तो मशकूर ने इस सिफारिशी को डांट कर कहा, खबरदार, सिफारिश करने के लिए मुझ पर जुल्म ना कर, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत में मुझे हर कोड़े पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो रही है। और इसी सजा से मशकूर शहीद हो गया। बच्चों को पकड़ने पर भारी इनाम रख दिया गया। इधर बच्चे सारी रात दौड़ते रहे। सुबह नमूदार होने लगी तो एक कुएं के किनारे खोखला दरख्त देखा। इसमें छुप गए कि कहीं पकड़े ना जाए और कहीं ऐसा ना हो कि सारा सफर बेकार हो जाए। एक औरत इस कुएं से पानी भरने आई तो उसने दरख्त की तरफ से दो बच्चों को देखा। औरत ने बच्चों से पूछा, कौन हो तुम? बच्चों ने फिर सच सच कह दिया। उस औरत ने जो किसी की कनीज थी ये सुना तो कहने लगी, मेरे साथ चलो, मेरी मालिका अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है, वो तुम्हें कोई तकलीफ ना होने देगी। बच्चे साथ चल पड़े। औरत की मालिका ने उनको नहलाया और खिला पिलाकर बच्चों को सुला दिया। उस मालिका का खाविंद हारिस लालच जर में आधी रात तक बच्चों को तलाश करता हुआ घर आया तो बीवी को जगाकर खाना मांगा। खा पी कर अभी सोया ही था कि अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आई। बड़े भाई ने छोटे भाई को जगाया और बताया कि मुझे ख्वाब आया है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अपने अब्बा हुजूर की ज़ियारत की है।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابا جان سے پوچھ رہے ہیں اے مسلم اکیلے ہی آ گئے ہو, بچوں کو کیوں نہیں لائے؟ تو ابا جان جواب میں عرض کر رہے تھے حضور بس ابھی آنے ہی والے ہیں. حارث یہ باتیں سن کر بیدار ہو گیا, بچوں سے بولا کون ہو تم؟ بیوی نے کہا ہمسایوں کے بچے ہیں. لیکن وہ ظالم اٹھا اور بچوں کو دیکھا تو دونوں بچے باہوں میں باہیں ڈالے رو رہے تھے. حارث نے پوچھا تم مسلم کے بیٹے ہو؟ بچوں نے صاف صاف بتا دیا. تو دونوں بچوں کو زلفوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لایا اور گھر کے صحن میں گیند کی طرح پٹک دیا. حارث کی بیوی اور کنیز اس کی منتیں کرتی رہیں مگر ظالم نے ان کی ایک نہ سنی, مگر پہلے بچوں کو تلوار سے ختم کیا, پھر بچوں کو کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹتا ہوا ابن زیاد کے پاس لے گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے 8 ذی الحج کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہونے لگے تو آپ کی خدمت اقدس میں درخواست کی گئی کہ آپ کچھ دن اور مکہ میں گزار لیں. لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے والد گرامی کا یہ ارشاد تھا کہ مکہ کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب پامال ہوگا اور اس ایک شخص کے سبب سے مکہ میں خون بہے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج میری گرفتاری کا اقدام کرے اور ہمارے حامی ہماری دفاع میں تلواریں اٹھا لیں, اس طرح میرے سبب سے مکہ میں خون بہے. چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل خدا کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ابھی تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملی تھی, لہذا آپ نے وادی ذی رمہ کے مقام ذی الحاجر سے اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن بختر کو اہل کوفہ کے نام خط دے کر بھیجا, جس میں لکھا تھا مجھے مسلم بن عقیل کا خط مل گیا ہے جس میں انہوں نے ہمارے متعلق حسن رائے اور ہماری مدد و حق طلبی کے لیے تمہارے اجتماع کی خبر دی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے اور تمہیں اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. میں 8 ذی الحج بروز منگل مکہ سے روانہ ہو چکا ہوں. جب تمہارے پاس میرا قاصد پہنچے تو مخفی طور پر اپنے کام کے لیے کوشش بڑھا دیں. میں انشاءاللہ جلد ہی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا قاصد خط لے کر روانہ ہوا مگر قادسیہ کے مقام پر گرفتار ہو گیا اور اسے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. ابن زیاد نے اس سے کہا کہ محل کے اوپر چڑھ کر سب لوگوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دو. قاصد نے محل کے اوپر چڑھ کر گالیاں دینے کے بجائے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی. ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں, میں ان کا قاصد ہوں. تم سب کو چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما برداری اور اطاعت کریں. اس پر ابن زیاد کے حکم سے اسے محل سے گرا دیا گیا, جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور وہ شہید ہو گیا. قافلہ حسینی کوفہ کی حالت سے بے خبر کوفہ کی طرف روا دوا تھا. راستے میں ہر مقام سے جس پر قافلے کا گزر ہوتا کچھ لوگ ہمراہ ہو جاتے. جب قافلہ سالبہ کے مقام پر پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے کئی بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ہمراہ مقام ضرورت پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قاصد کے قتل کی خبر ملی, جسے آپ نے مکہ سے روانگی کے بعد مقام حاجر سے خط دے کر بھیجا تھا. اس المناک خبر کے ملنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب رفقا کو جمع کر کے فرمایا ہمارے لوگوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے, تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ بخوشی واپس چلا جائے, ہماری طرف سے اس پر کوئی پابندی یا الزام نہیں ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ راستے میں دیہات کے بہت سے لوگ اس خیال کے تحت آپ کے ساتھ ملے تھے کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں کے رہنے والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی ہے, جبکہ ان لوگوں کو صحیح حالات سے آگاہ کیے بغیر ساتھ لے جانا مناسب نہیں تھا. نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جب انہیں صحیح حالات کا علم ہوگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو آپ کے ساتھ جان کی بازی لگانے پر بھی تیار ہوں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کے بعد بہت سے وہ لوگ جو راستے میں آپ کے ہمراہ ہو گئے تھے منتشر ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے. البتہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب آپ کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا. ظہر اور عصر کی نمازیں حر اور اس کی فوج نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ہی ادا کی. عصر کی نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خطاب فرمایا اور ظلم کرنے والے خلافت کی بیعت کو توڑنے کی ترغیب دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط اہل کوفہ اور قاصدوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
अगर आज तुम्हारी राय इससे मुख्तलिफ है जो तुम्हारे खतूत और कासिदों ने मुझ पर जाहिर की थी तो फिर मैं वापस चले जाता हूँ। हुर ने कहा, हम नहीं जानते ये खतूत कैसे हैं और किसने इन्हें लिखा है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खतूत से भरे 2 थैले मंगवाकर हुर के सामने उंडेल दिए और उनमें से चंद खतूत पढ़े। उस पर हुर ने कहा, हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने आपको ये खतूत लिखे हैं। हमें तो ये हुक्म मिला है कि जब हम आपको मिलें तो आपसे उस वक्त तक जुदा न हो जब तक आपको इब्न ज़ियाद के पास ना ले जाएं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मौत इससे ज्यादा करीब है, यानी कि मुझे जिंदा गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास ले जाना नामुमकिन है। इसके बाद सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया, सवार हो जाओ। जब मर्द और औरतें सब सवार हो गए तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वापस लौटने का इरादा फरमाया कि हुर के लश्कर ने आपका रास्ता रोक लिया। उसके बाद फरीकीन में कुछ बहस और मुबासा होता रहा। फिर आखिर हुर ने कहा, मुझे आपके साथ लड़ने का हुक्म नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये हुक्म मिला है कि आपके साथ लगा रहूं हत्ता कि आपको इब्न ज़ियाद के पास कूफा ले जाऊं। अगर आप इनकार करते हैं तो ऐसा रास्ता अख्तियार कीजिए जो ना कूफा जाता हो और ना मदीना। इसी इसना में अगर आप चाहते हैं तो आप यजीद को लिखिए, मैं इब्न ज़ियाद को लिखता हूँ। शायद अल्लाह ताला कोई ऐसी सूरत पैदा फरमा दे कि जिससे मैं आपके मामले में आजमाइश से बच जाऊँ। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने काफिले को कोच का हुक्म फरमाया। हुर बिन यजीद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ साथ चलता रहा। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चलते चलते 2 मुहर्रम 61 हिजरी बरोज जुमेरात अपने साथी और अहलो अयाल समेत नैनवा के मैदान पर पहुंचे और खैमाजन हो गए। हुर ने भी आपके मुकाबले में खैमे नसब कर दिए। हुर के दिल में अगरचे अहले बैत नबूवत की अजमत थी और यहाँ तक कि इसने अपनी नमाजें भी सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे ही अदा की थी, मगर वो इब्न ज़ियाद के हुक्म से मजबूर था। वो इब्न ज़ियाद के जालिम और सफाक मिजाज से वाकिफ था और इसे इल्म था कि इसने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों के साथ कोई नरमी रखी या इब्न ज़ियाद की हुक्म अदूली की कोशिश की तो ये बात 1000 लश्कर के सामने छुपी ना रहेगी और वो इसको सख्त सजा देगा और माफ हरगिज नहीं करेगा। जिस मकाम पर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथियों और अहलो अयाल के हमरा खैमाजन हुए, उस जगह की उदास और मगमूम फिजा को देखकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, इस मकाम का क्या नाम है? लोगों ने बताया कि इसको करबला कहते हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बस यही हमारे सफर की आखिरी मंजिल है। करबला पहुंचते ही सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात याद आ रहे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे। बचपन के जमाने की यादें और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई बशारतें आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों के सामने आ गईं। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके घर में अपने बड़े भाई सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ खेल रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपकी उम्मत में से एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बेटे हुसैन को आपके बाद कत्ल कर देगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जाय शहादत की थोड़ी सी मिट्टी दी। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का काफिला करबला के मैदान में खैमाजन था। दूसरी तरफ यजीदी हुकूमत इन लोगों पर क़यामत बर्पा करने को भरपूर तैयारियों में मसरूफ थी। चनाचा 3 मुहर्रम को उमर बिन साद 4000 सिपाहियों के साथ करबला के मैदान में पहुंचा और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कासिद भेजा कि आप क्यों तशरीफ लाए हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अहले कूफा ने मुझे लिखा था कि मैं उनके पास आऊं, अब अगर वो मुझसे बेजार हैं तो मैं वापस मक्का चला जाता हूँ। जब इब्न साद को ये जवाब मिला तो उसने कहा कि मेरी ये तमन्ना है कि अल्लाह ताला किसी तरह मुझे सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ जंग करने से बचा ले। चनांचा उसने इब्न ज़ियाद को ये बात लिख भेजी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले कूफा की इन बेजारी पर वापस मक्का जाना चाहते हैं, लेकिन इब्न ज़ियाद ने ये जवाब दिया कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों पर पानी बंद कर दो और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहो कि वो खुद अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया की बैत करें। जब वो बैत कर लेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि अब क्या करना है। इस पर उमर बिन हज्जाज की क़यादत में इब्न साद के आदमियों ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के काफिले पर पानी बंद कर दिया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने भाई सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ 30 सवार और 20 पैदल पानी लेने के लिए भेजे। उमर बिन हज्जाज अपने साथियों के हमरा मजम्मत करने लगा, लेकिन सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके साथी मुकाबले के बाद पानी लाने में कामयाब हो गए। फिर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्न साद से मिलने की ख्वाहिश की। इस पर दोनों फरीक 20-20 सवारों पर आए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इब्न साद से काफी देर तक गुफ्तगू होती रही, जिसको किसी ने नहीं सुना और फिर दोनों अपने अपने लश्कर में वापस हो गए। इस गुफ्तगू के मुतालिक 2 रिवायतें हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्न साद से फरमाया कि लश्करों को यहीं छोड़कर हम दोनों यजीद के पास शाम चलते हैं।
इससे बराह रास्त मामला तय करते हैं। इब्न साद ने कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो इब्न ज़ियाद मेरा घर तबाह कर देगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें इससे बेहतर घर तामीर करा दूंगा। इब्न साद ने कहा, वो मेरी जायदाद जब्त कर लेगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें अपनी हजाज की जायदाद में से इससे भी ज्यादा माल दे दूंगा। लेकिन इब्न साद ने यह बात मंजूर ना की। बाज लोगों का ख्याल है कि आपने ये मुतालबा पेश किया, हम दोनों यजीद के पास चलते हैं, या तुम मजम्मत ना करो, मैं वापस हजाज चले जाता हूँ। उमर बिन साद ने यह बात इब्न ज़ियाद को लिख भेजी। इब्न साद का खत इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा तो उसका इरादा भी हुआ कि इन बातों में से एक बात मान ली जाए। इस वक्त इब्न ज़ियाद के पास शिमर भी मौजूद था। वो बदबख्त खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या तुम हुसैन की इन शर्तों को कबूल करते हो, हालांकि इस वक्त वो तुम्हारी गिरफ्त में है। खुदा की कसम, अगर वो तुम्हारी अतात किए बगैर यहाँ से चला गया तो ये इसके गालिब और तुम्हारे मगलूब होने का बाइस होगा। ऐसा मौका इसको हरगिज ना दो, इसमें सरासर तुम्हारी जिल्लत है। होना तो ये चाहिए कि हुसैन और इसके साथी तुम्हारे हुक्म पर गर्दनें झुका दें, फिर अगर तुम इनको सजा दो तो ये तुम्हारा हक है, और अगर तुम इनको माफ कर दो तो इसका भी तुम्हें अख्तियार है। मुझे तो ये भी मालूम है कि हुसैन और इब्न साद अपने लश्करों के माबेन रात भर बैठे बातें करते रहते हैं। इब्न ज़ियाद ने कहा, तुमने अच्छी राय दी है। फिर शिमर को यह हुक्म देकर भेजा कि अगर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके रफ़्क़ा मेरे हुक्म की तामील करें तो बेहतर, वरना उमर बिन साद को हुक्म दो कि वो हुसैन और उसके असहाब पर हमला कर दे। और कत्ल हुसैन में सुस्ती करने पर इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को एक खत लिखा कि अगर हुसैन और उसके साथी अतात कबूल ना करें तो उनसे जंग करो, क्योंकि वो बागी हैं। जब शिमर इब्न ज़ियाद का खत लेकर उमर बिन साद के पास आया तो उसने कहा, हे शिमर, खुदा तेरे घर को बर्बाद करे और जो कुछ तू लाया है उस पर तेरा सत्यानाश करे। मुझे यकीन है कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो अमवार पेश किए थे उन्हें मंजूर करने से इब्न ज़ियाद को तूने ही रोका है। शिमर ने कहा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा इरादा अब क्या है, क्या तुम इनसे जंग करते हो या मेरे और इनके दरमियान से हटते हो? इब्न साद ने कहा कि नहीं, मैं सरदारी तुम्हारे हाथ में ना दूंगा, बल्कि खुद फौज की क़यादत करूंगा। ये फौज 9 मुहर्रम 61 हिजरी बरोज जुमेरात काफिला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने जा खड़ी हुई। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने खैमे के सामने तलवार का सहारा लिए बैठे हुए थे। इसी दौरान आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर गुनूदगी तारी हो गई। उधर इब्न साद ने अपने लश्कर को पुकारा, ए अल्लाह के सिपाहियों, सवार हो जाओ, फतह कामरानी की खुशी मनाओ। इस पर तमाम लश्कर के लोग नमाज असर के बाद सवार होकर हमले के लिए सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खैमों के करीब पहुंच गए। यजीदी फौज का शोर गुबार सुनकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हमशीरा सैयदना ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके पास आई और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बेदार किया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सर उठाया और फरमाया, मैंने ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम हमारे पास आने वाले हो। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, हाय मुसीबत। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए बहन, अफसोस ना कर, सब्र कर, अल्लाह तुम पर रहम करे। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ए भाई, वो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जाओ और उनसे पूछो तुम किस इरादे से आए हो। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीबन 20 सवारों को साथ लेकर यजीदी लश्कर की तरफ गए और उसके पास पहुंचकर पूछा कि तुम्हारा क्या इरादा है। इन्होंने कहा, अमीर इब्न ज़ियाद का हुक्म है कि तुम इसकी अतात कबूल कर लो, वरना हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, जरा ठहरो, मैं सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये इत्तला देता हूँ। ये कहकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथियों को वहीं छोड़कर वापस चले गए और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आगाह किया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उन लोगों से कहो हमें एक रात की मोहलत दे दें, ताकि उस आखिरी रात हम अच्छी तरह नमाज पढ़ लें, दुआएं मांग लें, तौबा और इस्तग़फ़ार कर लें। अल्लाह ताला खूब जानता है कि मुझे नमाज, तिलावत और दुआ और इस्तग़फ़ार से बड़ी मोहब्बत है। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्न साद से कहा कि हमें एक रात की मोहलत दे दो, ताकि हम रात को कुछ इबादत कर लें और इस मामले में मजीद गौर कर लें कि जो कुछ फैसला होगा सुबह तुम लोगों को बता देंगे। इब्न साद ने यह बात मांग ली। इब्न साद के दस्ते के वापस लौटने के बाद सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने तमाम साथियों को जमा किया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फर्जंद सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं बीमारी की हालत में ही अपने वालिद गिरामी के करीब जा बैठा ताकि सुनूं कि वो क्या फरमाते हैं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह ताला की हम्द सना और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद अपने असहाब से फरमाया कि मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज्यादा वफादार और बेहतर नहीं समझता और न किसी अहले बैत को अपने अहले बैत से ज्यादा नेकोकार और सुलह रहमी करने वाला देखता हूँ। अल्लाह ताला तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए।
میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا کل کا دن دشمنوں کے ساتھ مقابلے کا دن ہے۔ میں تم سب کو خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اس اندھیرے میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، جب یہ لوگ مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایسا برا دن ہمیں نہ دکھائے کہ ہم موجود ہوں اور آپ ہم میں نہ ہوں۔ اہل بیت کے ان جذبات کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ تمام رات خیمے قریب قریب کر لو تاکہ دشمن ہم تک صرف ایک جانب سے آ سکے، ہمارے دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب خیمے ہوں۔ عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی تو قتال کے لیے تیار ہو گیا۔ حسینی فوج کے 72 جانصاروں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز فجر ادا کی اور یزیدی فوج کے مقابلے کے لیے کربلا کے میدان میں صف آرا ہو گئے۔ یہ جانصار 32 گھوڑ سواروں 40 پیادوں پر مشتمل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میمنہ پر زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میسرہ پر حبیب بن مظاہر کو مقرر فرمایا اور جھنڈا اپنے بھائی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا اور عورتوں کے خیموں کی طرف پشت کر لی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی۔ اے اللہ تعالیٰ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا اور ہر تکلیف میں تو ہی میری امید ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں، دوست اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسے تمام اوقات میں تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تجھی سے اپنا درد و دل کہا ہے، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر خواہش کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں تمام لوگوں پر اپنا آخری خطبہ فرمایا۔ اے لوگوں، میری بات سنو اور جلدی نہ مچاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو حق تمہیں وعظ و نصیحت کرنے کا ہے وہ پورا کر دوں، بس اگر تم نے میری بات کو تسلیم کر لیا تو تم نیک ہو جاؤ گے اور تم کو لڑنے جھگڑنے کا موقع نہ مل سکے گا، اور اگر میری بات نہ سنو گے اور انصاف سے کام نہ لوگے پھر تم اپنی طاقت اکٹھی کر لو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا اور وہی اپنے نیک بندوں کا مددگار ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو تو صحیح میں کون ہوں، پھر اپنے آپ پر ملامت کرو اور غور کرو کہ تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور کیا میرے اور میرے بھائی حسن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ یہ میرے دو بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا یہ بات بھی تمہیں اس بات پر مانے نہ ہوگی کہ تم بے گناہ میرا خون بہاؤ؟ اے لوگوں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے حاکم ابن زیاد کا حکم تسلیم کرنے کے لیے کیا چیز مانے ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ہر اس متکبر اور جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب عمر بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے پوچھا، خدا تجھے ہدایت دے، کیا تو واقعی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑے گا؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، ضرور، کم از کم ایسی لڑائی کہ جس میں سر کٹیں گے اور ہاتھ ضائع ہوں گے۔ حر نے کہا، کیا ان کی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا۔ یہ سن کر حر پر حق روشن ہو گیا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی برادری کے ایک شخص نے اسے کہا، خدا کی قسم، آج تمہاری عجب حالت ہے، میں نے کسی جنگ میں تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی، حالانکہ میرے نزدیک تم کوفہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین انسان ہو، پھر تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، میری ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ پھر بولا، اب تو جنت کی طرف ہی جاؤں گا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ حر کے آنے کے بعد ابن سعد اپنا جھنڈا لے کر آگے بڑھا اور ایک تیر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا کر کہنے لگا، گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی اور دوسروں نے بھی تیر چلانے شروع کر دیے۔ بہادری کی وجہ سے انفرادی جنگ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا پلہ بھاری تھا، اس لیے بعض عمرہ نے عمر بن سعد کو انفرادی جنگ ختم کر کے عام حملے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ عمر بن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔
शिमर जो यजीदी लश्कर के मीसरा का सरदार था, वो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के मीसरा पर हमला आवर हुआ। उसके साथ ही चारों तरफ यजीदी लश्कर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंसार पर टूट पड़ा। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कुल 32 सवार थे, ताहम इन्होंने बेमिसाल शुजात और बहादुरी का मुजाहरा किया। वो जिधर का रुख करते थे, यजीदी लश्कर की सफों को उलट देते थे और उनमें भगदड़ मचा देते थे। अरवा बिन कैस जो कि कूफी सवारों का सरदार था, उसने जब हर तरफ से अपने सवारों को कस्बा होते देखा तो अब्दुर्रहमान बिन हसीन को इब्न साद के पास भेजा और कहा कि तुम देख रहे हो, इन चंद सवारों ने मेरे सवार दस्ते का मुंह फेर दिया है। अब हाल ये है कि मेरे सवार इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहे हैं, इसलिए फौरन कुछ पैदल सिपाही और तीर अंदाज भेजिए। इब्न साद ने इसकी दरख्वास्त पर शीश बिन रबा को जाने का हुक्म दिया, मगर उसने गुरेज किया। इब्न साद ने फिर हसीन बिन नुमैर तमीमी को बुलाया और उसके साथ तमाम जरा पोश सवारों और 500 तीर अंदाजों को भेजा। उन तीर अंदाजों ने सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों के पास पहुंचकर तीरों की बारिश कर दी और थोड़ी ही देर में उनके घोड़ों को जख्मी और बेकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद सिपाही हुसैनी के मुजाहिदों में कोई लग्जिश न आई। वो घोड़े से उतर पड़े और बड़ी देर तक पैदल ही इस बहादुरी के साथ लड़ते रहे कि कूफियों के दांत खट्टे कर दिए। मैदान करबला में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों में 72 आदमी शहीद हुए। अहले बैत के अफराद जब एक एक करके शहादत पा गए तो बिलाखिर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान में आने का इरादा फरमाया। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद अपने वालिद गिरामी सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और अर्ज किया, अब्बा जान, मुझ पर ऐसी ज्यादती तो ना कीजिए कि मेरे होते हुए आप मैदान में जाएं। मैं भी अपने भाइयों की तरह अपने नाना जान का दीदार करना चाहता हूँ। मैं भी अपनी दादी जान की बारगाह में सरखुरू होना चाहता हूँ। अब शहादत का जाम पीने की बारी मेरी है। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेटे तू मैदान जंग में नहीं जाएगा, अब मेरी नस्ल में फकत तू ही बाकी रह गया है। मुझे तो शहीद होना है। अगर तू भी शहीद हो गया तो मेरे नाना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल कैसे चलेगी? मुझे अपने नाना की नस्ल की बका के लिए जिंदा रहना है। चनांचा 56 साल के सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन के भूखे प्यासे और सारा दिन लाशें उठा कर जिस्म चकनाचूर खानदान नबूवत की औरतों की फिक्र से निढाल, लेकिन कदमों में जरा बराबर भी डगमगाहट पैदा नहीं हुई। ऐसा मालूम होता है कि ये सिर्फ जिस्मानी ताकत ना थी, बल्कि फातेह खैबर वाली रूहानी, ईमानी और कुव्वत परवरदिगार हासिल थी। और अपनी बड़ाई का नामो निशान नहीं, बल्कि बारगाह इलाही में आजिज़ाना दुआ से लबो कल्ब जारी थे। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में देर तक यजीदियों को वासिल जहन्नुम करते रहे। पूरे यजीदी लश्कर में कहराम मचा हुआ था। जंग के दौरान आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत प्यास लगी। आपने पानी के लिए दरिया फरात का रुख कर लिया, मगर दुश्मन सख्त मुज़ाहमत करने लगा। अचानक एक तीर आया, आपके चेहरे को जख्मी कर दिया। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दिन का तवील हिस्सा मैदान में खड़े रहे। चारों तरफ से आप पर तीरों के वार हो रहे थे, मगर आप शुजा दिलेर और मुतमईन होकर मुकाबला करते रहे। आखिरकार शिमर ने अपने फौज से कहा, तुम्हारा बुरा हो, क्या इंतजार कर रहे हो? उनका काम तमाम क्यों नहीं करते? आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म में अथर जख्मों से चूर चूर था। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीदी लश्कर से फरमाया कि रुक जाओ, मुझे रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा करने दो। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 रकात पढ़ने का इरादा फरमाया। अभी पहली रकात ही थी, आप रजी अल्लाह तआला अन्हु सजदे में गए थे कि शिमर ने आगे बढ़कर आपका सर अक़दस तन मुबारक से जुदा कर दिया। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी बरोज जुम्मा ज़ोहर के वक्त सजदे की हालत में शहीद हुए। हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यहाँ ये बात मुकम्मल हो रही है कि इसमें कोई शक नहीं कि मदीने से लेकर करबला तक हुसैन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं और करबला से लेकर क़यामत तक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन से हैं। तो दोस्तों, अहले बैत की सीरीज यहीं खत्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।